नमस्कार दोस्तों। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हर रोज आप मार्केट पर मेरा व्यू जानते हैं। हर रोज आप देखते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स पर मेरा क्या विचार रहता है। लेकिन आज एक डिफरेंट टॉपिक पर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। आज यानी कि 19 जुलाई 2026 और कल को आपको मालूम है एक मार्च होने वाला है। अभी इस समय की अगर बात की जाए तो बहुत दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने एक प्रोटेस्ट जो है जंतर मंतर पर शुरू कर रखा है। और उनका जो प्रोटेस्ट है वो किस लिए है? वो है हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, वो है हमारे यंगस्टर्स के लिए। आप लोगों को पता होना चाहिए, कई लोग, क्योंकि इसका अभी बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस चीज को, मेरे इस वीडियो को देखकर अनसब्सक्राइब करेंगे, अनफॉलो, क्या कहते हैं, अनसब्सक्राइब अनफॉलो जो भी करना चाहे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, मुझे इससे कोई फायदा नहीं होने वाला कि भाई मैं अपना लाइफ जैसे भी है, मेरी अच्छी लाइफ है, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। लेकिन फ्यूचर ऑफ द नेशन पर भाई, इस नेशन में मेरा भी उतना ही योगदान है जितना किसी और का है, जितना आपका है योगदान। इसको योगदान को पॉजिटिवली डालिए। आपको मालूम है कि सोनम वांगचुक साहब आज 21st डे ऑफ हंगर स्ट्राइक में है। पिछले 2 दिन से उनको दिल्ली पुलिस ने उठा के एक हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है, लेकिन अभी भी उनका फास्ट जो है चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो आपको मालूम है कि फास्ट अनटू डेथ महात्मा गांधी, जी हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने भी किया था। और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कितना बड़ा योगदान गांधी जी का है वो आप लोगों को मालूम ही है। शहीद आजम भगत सिंह, बहुत बड़ा योगदान है शहीद आजम भगत सिंह का, और उन्होंने भी जेल में रहते हुए फास्ट अनटू डेथ किया था। अभी रीसेंट एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो जो शर्मिला है, इरम शर्मिला, वो भी आप लोगों को मालूम है कि इरम शर्मिला ने भी बहुत साल, लगभग लगभग मुझे लगता है 15-16 साल, उन्होंने आफ्स्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्ट पावर्स एक्ट के खिलाफ काफी समय उन्होंने भी आंदोलन किया। और इस समय वांगचुक साहब और दीपक, ये दोनों ही, अब तो इस समय दीपक जो है वहां पर बैठे हुए हैं स्ट्राइक पे, और कल को मार्च शेल गो ऑन। और अभी जो खबरें आ रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस कोई ना कोई क्रैकडाउन, कुछ ना कुछ करने की तैयारी कर रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि आज रात में कोई ना कोई ओवरनाइट, कोई ना कोई एक कहते हैं ना, क्रैकडाउन किया जाएगा। और जब आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि किस तरह से उठाया गया वांगचुक साहब को, सोनम वांगचुक को किस तरह से उठाया गया, किस मतलब तेजी से उठाया गया, आप सोच सकते हैं। और जब उनको उठाया गया उसके बाद डीसीपी, जी हाँ, डीसीपी उस समय, जो उस एरिया के डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, उन्होंने क्या कहा कि जितने ये प्रोटेस्टर्स हैं, दे शुड गो टू देयर गंतव्य स्थान, उनको अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर देना चाहिए। लेकिन आप अभी देख सकते हैं, अभी अगर आप न्यूज़, गोदी मीडिया वाले नहीं, गोदी मीडिया वाले का तो आपको पता ही है, वो तो कुछ भी कहेंगे। वो तो उनको क्या करना है, 2 तिलकधारी बैठा लेने और 2 दाढ़ी वाले बैठा लेने और आपस में लड़ाई करवा देनी, और तो कुछ काम है नहीं उनको। लेकिन हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, देश के फ्यूचर के लिए उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें अपनी जेब भरने से मतलब है, उन्हें सिर्फ अपनी जेब भरने से मतलब है। आपका, हमारा, कल को किसी का भी बच्चा है, उसको कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देता है तो आपको पता है ना कि लीक हो जाता है, पर्चा लीक हो गया। तो भैया, ये पर्चा लीक क्यों हो, माफ करिएगा, लेकिन मुझे इस चीज को कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि ये सरकार निकम्मी है। इससे पहले की सरकार को भी मैंने निकम्मा कहा था। बहुत लोग कहेंगे यार तू तो पिछली सरकार को भी निकम्मी कहता था। ये उससे भी ज्यादा निकम्मों की सरकार आ गई है। धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। धर्मेंद्र प्रधान हैज ब्लड ऑन हिज हैंड्स। क्यों कह रहा हूं? कितने ही बच्चों ने अपनी जानें दी हैं, सो मेनी किड्स, सो मेनी चिल्ड्रन। हमारे एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट बिल्कुल है, हमारी नीतियों का फॉल्ट बिल्कुल है, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा फॉल्ट आपको मालूम है किस चीज का है? हर पेपर लीक, कोई भी पेपर होता है वो लीक हो जाता है।
मेरा पूरा समर्थन है, अभिजीत को पूरा समर्थन है, दीपक दीपक को पूरा समर्थन है, और वांगचुक साहब को तो समर्थन है ही, और जितने भी लोग वहां बैठे हैं उनको मेरा फुल फुल सपोर्ट है। और मैं ये गुजारिश करूंगा, जो किसान जत्थेबंदियां हैं, जो किसान ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी कहूंगा कि वो भी इसमें अपना योगदान डालें। मेरा ये वीडियो अगर डाउन होता है तो होने दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने कुछ ऐसा वीडियो बनाया था, तो उसको भी जो स्ट्राइक आ गया था उसको हटा दिया गया था। हटता है हटे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अपनी बात को आज कहे बिना नहीं रहूंगा। और मुझे मालूम है कि पंजाब में भी बहुत सारी ऐसी जत्थेबंदियां जो इसको सपोर्ट कर रही हैं। और मुझे इतना भी पता है कि मेरा जो प्रोग्राम होता है, मेरा वीडियो जो होता है, उसमें से कुछ एक ऐसे लीडर्स हैं उन जत्थेबंदियों के जो देखते हैं। तो मेरी ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ है कि जरूर जरूर ਤੁਸੀਂ भी इस ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਓ। And to all others, I must say, we must do our best. We must do our bit. Let's do our bit and support this कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन है इसको। अभी कल ही मैं देख रहा था, एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें कि एक वीडियो देख रहा था, नॉट एग्जैक्टली अ प्रोग्राम, जहां एक गोदी मीडिया चैनल एबीपी न्यूज़, जी हाँ एबीपी न्यूज़ की एक पत्रकार थी। उन्होंने आके दीपिके से बात की, दीपिके से उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर तो आप प्रदर्शन ही नहीं, और भी बहुत कुछ होता है, नारेबाजी होती है। तो उसने कहा कौन सी नारेबाजी होती है? तो उसने कहा कि यहाँ नारेबाजी होती है इनकलाब जिंदाबाद की। तो तुरंत दीपिके जी ने कहा अरे भाई क्या हो गया, इनकलाब जिंदाबाद कोई गलत है क्या? कहती और भी बहुत होती है। तो कहता बताओ क्या होती है। तो शी कुड नॉट टेल अ सिंगल वर्ड, उस एक सेंटेंस तो छोड़िए, वो एक शब्द भी उसके आगे नहीं बोल पाई, क्योंकि इन सबको एक स्क्रिप्ट दी गई है, उस स्क्रिप्ट के सहारे ही ये चलते हैं। स्क्रिप्ट के सहारे ये गोदी गोदी मीडिया चल रहा है। और अगर आप वहाँ देखेंगे, अभी मैं देख रहा था एक प्रोग्राम में ही, तो वहाँ पर देख रहा था कि भाई बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, ड्रोन से भी देखा जा रहा है कि क्या क्या हो रहा है। और कुछ ही देर में अभी मैं भी जाऊंगा, जरूर जाऊंगा जंतर मंतर, टू सपोर्ट ऑल द फ्रेंड्स हु आर सिटिंग देयर, जो वहां पर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जो हड़ताल तो नहीं कहूंगा, एग्जैक्टली नॉट हड़ताल, बट जो है एक जिसको कहते हैं ना, एक अच्छे काम के लिए जो एक आंदोलन हो रहा है उसमें बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप भी सब साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिएगा, और देखते हैं आगे क्या होता है। मे विस्डम प्रिवेल, आई होप द विस्डम विल प्रिवेल। सरकार का कोई भी व्यक्ति, अभी तक सरकार ने कोई भी, जिसको कहते हैं ना, कोई भी व्यक्ति को भेजा नहीं है कि बातचीत की जाए। तो भाई ये सरकार तो वैसे भी आपको पता है कि बातचीत करने में विश्वास कितना रखती है, वो सबको मालूम है। इससे पहले भी हमको ये मालूम है कि किसानों के साथ किसान 3 साल तक बैठे रहे थे दिल्ली के बॉर्डर्स पे, तब भी ये कितनी बातचीत, कैसी बातचीतें हुई थी, वो सबके सामने है। और गोदी मीडिया उनको क्या क्या कहता था, और गोदी मीडिया अभी भी इन बच्चों को जो वहां बैठे उनको क्या क्या कह रहा है। मतलब बेशर्मी, बेहयाई जिसको कहते हैं ना, उसकी भी पराकाष्ठा सब खत्म हो चुकी है, उसके भी ऊपर की कहानियां जा चुकी हैं भाई। बस यही है कि अभी मैं क्या बोलूं, क्या बनेगा, क्योंकि मेरे को तो खैर इतना कोई, देखिए इफ आई टॉक अबाउट माई थिंग्स, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ फिर भी बहुत सॉर्टेड है। बट मैं अगर आज योगदान नहीं डालूंगा तो कब डालूंगा? मैं तो अपना योगदान डाल रहा हूं, कि आप भी योगदान डालने आइएगा, बिल्कुल आइएगा। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।